नमस्कार, मैं डॉक्टर पीयूष बजाज, ऑर्बिट और ऑक्यूप्लास्टी स्पेशलिस्ट, दी हॉस्पिटल्स। आज आपको ब्लैक फंगस या फिर म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस एक कोविड-19 के बाद में एक नया डिजीज सामने आ रहा है। ये कोई नया डिजीज नहीं है, ये हम लोग के साथ कई सालों से है। पहला केस 1885 में रिपोर्ट हुआ था। फंगस, हम लोग की रोजाना लाइफ में हम कई तरह के फंगस अपने आसपास देखते हैं, जैसे घर के अंदर ब्रेड पे लगा हुआ फंगस, खाने में हम मशरूम भी एक फंगस है जो खाते हैं। जो लोग हमारे किसान हैं उनके घरों में भी कई तरह के फंगस, लकड़ी में लगना, घर में गेहूं रखी है उसमें लगना, कई फंगस होता है। बट ये फंगस कभी भी हमें इन्फेक्ट नहीं करते। बट कोविड-19 में हम लोग की इम्यूनिटी कम होने के कारण ये फंगस ने काफी डिफरेंट तरह से अफेक्ट किया है हम लोगों को। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हमारे फंगल क्लासिफिकेशन में ज़ाइगोमाइसीटीज ग्रुप से है। ये फंगस हमारे साइनस को, लंग्स को और आगे चल के ब्लड वेसल्स को अफेक्ट करता है। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस हम लोग के नाक के रास्ते से हम स्पोर्स को इनहेल करते हैं, वो हमारे साइनस के रास्ते, नाक के रास्ते, साइनस के रास्ते फेफड़ों में जाता है, वहाँ पे वो डिवाइड करके आगे ब्लड स्प्रेड हो जाता है। ये डिजीज हम लोगों की बॉडी के अंदर उन लोगों में ज़्यादा अफेक्ट करेगा जिनको कैंसर की पुरानी बीमारी रही है, जिसकी कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी है, जिन लोगों ने कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट के कारण आगे दवाइयाँ खा रहे हैं। कोविड-19 के अंदर कुछ दवाइयाँ जैसे कि स्टेरॉइड्स, ऑक्सीजन का यूज़ हुआ है। HIV के पेशेंट्स हैं और जिनकी इम्यूनिटी काफ़ी कम है, उन लोगों में ये डिजीज़ ज़्यादा कॉमनली दिख रहा है आजकल। ये डिजीज़ के पहले भी केसेस आया करते थे, साल में 1 या 2 केस होते थे, बट अब इन इम्यूनिटी कम होने के कारण लोगों में ये केसेस का नंबर कोविड-19 से रिकवर्ड पेशेंट जो कि हफ्ते 10 दिन या महीने भर के अंदर पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर इसका नंबर बढ़ रहा है। ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस हमें किस तरह सिम्टम्स या साइंस शो करता है? आपको अपने डॉक्टर की सलाह ब्लैक फंगस के बारे में कब लेनी चाहिए? आंखों में रोशनी कम होना, आंखों की पलक गिरना, जिसके साथ साथ आंखों में लाली आ जाना या उसी एक साइड की चेहरे की सूजन होना ब्लैक फंगस का कारण हो सकता है। इसके लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर या फिर आंखों के स्पेशलिस्ट को ज़रूर दिखाएं। ब्लैक फंगस का इलाज मुमकिन है अगर उसको समय पे डायग्नोस या डिटेक्ट कर लिया जाए। इसके डिटेक्शन के लिए या डायग्नोसिस के लिए हमें एक नाक से एंडोस्कोपी द्वारा या फिर एक स्वाब द्वारा फंगस की जांच की जाती है और एक CT स्कैन या MRI द्वारा पूरे चेहरे के, साइनस की, आंखों की और ब्रेन की जांच की जाती है। इसका इलाज मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट द्वारा किया जाता है। आइए जानते हैं ब्लैक फंगस से हम किस तरह बच के रहें। सबसे पहली चीज, हमें अपना मास्क डेली चेंज करना चाहिए। शुगर के मरीज अपने शुगर का प्रॉपर कंट्रोल रखें। अगर आपको कोरोना हुआ है, अपने नजदीक के जो भी डॉक्टर जिनसे आप सलाह ले रहे हैं उनकी निगरानी में ही दवाई खाएं। अगर वो डॉक्टर आपको ऑक्सीजन के उपयोग के लिए सलाह देते हैं अपने हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल अपने घर पर, तो उनकी जानकारी के साथ ही ऑक्सीजन का यूज करें। अपने घर के आसपास में, अपने घर के अंदर प्रॉपर क्लीनिंग में सफाई रखनी आप लोग को बहुत जरूरी है।